नमस्ते, श्याम ठाकुर एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दिस मंथ वी आर कवरिंग जून मंथ फॉर जेमिनी लग्न। देखिए, मैंने यहाँ जेमिनी लग्न का इस्तेमाल किया है। जेमिनी लग्न तभी होगा जब आपका पहला हाउस, जो हम इसको देखते हैं लग्न, इसमें 3 नंबर लिखा हो। अगर इसमें आपकी मून राशि से आप जेमिनी देख रहे हैं, या इवन जेमिनी को आप सन साइन समझ रहे हैं, जिससे आप बर्थ डेट से, इंग्लिश कैलेंडर के बर्थ डेट से आप जेमिनी राशि देखते हैं, तो ये यूट्यूब चैनल के वीडियो को नहीं देखेगा, वो रेलेवेंट नहीं होगा आपको। सिर्फ जब आपकी लग्न कुंडली, बर्थ चार्ट और उसको जो है, जो पहला चार्ट होता है, उसमें अगर पहले घर में 3 नंबर लिखा हो, तभी इस वीडियो को देखिएगा। तो जून का महीना आपका लग्नेश 12th हाउस में है, दुर्भाग स्थान पर है, विच इज नॉट गुड एट ऑल, और राहु के साथ है और सूर्य के साथ है 15 जून तक। देखिए, ये जेल का घर है, हॉस्पिटल का घर है, दुर्भाग स्थान है। सो ये किसी भी मामले में अध्यात्म छोड़ करके और फॉरेन छोड़ करके किसी भी अदर मामले में ये अच्छा घर नहीं है। असाइड ये अलग बात है, अध्यात्म जो मैंने बोला कि ये संन्यासियों भी बहुत देखा जाता है इस घर से। अध्यात्म के लिए भी आप 12th हाउस ईश्वर का घर है, ये ईश्वर है हमारे 9th हाउस, इनका घर 1, 2, 3, 4, इसके लिए हम इसको रेफर करते हैं। बट जो भौतिक वर्ल्ड है, मटेरियल प्लेन, उसके लिए अगर हम देखेंगे तो राहु का ट्रांजिट असाइड फ्रॉम हॉस्पिटल एंड जेल, ये बेडरूम प्लेजर्स को भी रूल करता है दिस हाउस। इस महीना मरकरी आपका लग्नेश 3 जून से 6 जुलाई तक पूरे मंथ इसमें रहेगा, और मरकरी वैसा ही बिहेव करता है जिन ग्रहों के साथ ये होता है। तो इस वक्त राहु और सूर्य के साथ है। राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन बहुत चैलेंजिंग, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस टाइम। ये आपको कोई ना कोई गलत एक्टिविटी बेडरूम प्लेजर की ओर अट्रैक्ट करके ले जाने की कोशिश करेंगे, सच एज इलिसिट रिलेशनशिप जो लीगल नहीं होता, इस तरह के अनसोशल एक्टिविटी में आपको अट्रैक्ट करेंगे। स्पेशली बिकॉज वीनस जो कंफर्ट और इंडल्जेंस का प्लैनेट है, अगर वो नेगेटिव ट्रेट में आ गया तो इंडल्जेंस, ओवर इंडल्जेंस, ड्रिंक्स, स्मोकिंग, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, उसमें आपको इन्वॉल्व करता है। और अगर पॉजिटिव साइड ले तो आपको कंफर्ट देता है। तो ऐसा ग्रह जब आपके लग्न में है, ओवरऑल आपको इस मंथ वीनस आपके 22 जून तक, आपके 21 जून तक जेमिनी में है। तो जब ये वीनस लग्न में है एंड सन एंड मरकरी आपका लग्नेश 12th में है, तो इट कैन अट्रैक्ट यू टू इंडल्जेंस इनटू रॉन्ग एक्टिविटी। लॉ ऑफ कर्म के हिसाब से यू हैव टू सी दैट एनीथिंग दैट यू डू रॉन्ग एट दिस टाइम, इट विल कम बैक। वीनस के बाद हम देखते हैं सेकंड हाउस, कुटुंब स्थान या वेल्थ का स्थान। वेल्थ के स्थान में हम ये देख रहे हैं कि ये दृष्ट है शनि से डायरेक्टली 7th हाउस 180 डिग्रीज। नाउ सैटर्न अपने आप में जो इसकी दृष्टि है, जहाँ विराजमान है शनि, वो 8वां स्थान है, मारक स्थान है। मार्केश 8 प्रकार की होती है, जरूरी नहीं है कि ये डेथ से ही रिलेट कर रहा है, बट डेफिनेटली आप जब कोरोना के टाइम पे इसको देखेंगे तो मार्स का एस्पेक्ट और सैटर्न का एस्पेक्ट 7th दृष्टि से एक दूसरे को ट्रिगर कर रहा है। सो एनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इवेंट कैन हैपन बिकॉज सैटर्न मार्स ऑपोजिशन डिस्प्यूट्स देता है, प्रॉब्लम्स देता है, फिजिकल इंजरीज दे सकता है। और वो भी 8th में जब शनि है, तब मार्स उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। शनि आपके 23 जनवरी 2020 से 27 अप्रैल 2000 नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2022 तक कैप्रिकॉर्न में इसी राशि में है, जिस वजह से आपका प्रोग्रेस रुका हुआ है और बहुत सारी डिफिकल्टीज और ऑब्स्टिकल्स लेकर के आया है शनि आपको लास्ट ईयर जनवरी से लेकर के अगले साल अप्रैल 2022 अप्रैल तक। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, स्पेशली जब तक मार्स इसके ऑपोजिशन में है तो इसको ऐड ऑन करना है। देयरफॉर क्योंकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है आपके कुटुंब स्थान पे, वेल्थ के स्थान पे, तो
इस टाइम पे आपके कुटुंब का मतलब है योर फर्स्ट फैमिली, दैट इज योर फादर, मदर एंड योर ब्रदर और सिस्टर्स। तो ये आपके भाई बहन के लिए भी अच्छा पोजीशन नहीं है। उन लोगों के साथ भी अगर कोई भी सिम्टम हेल्थ से रिलेटेड या अदरवाइज केयरफुल रहने का जहाँ तक मामला है, तो आपके कुटुंब को भी केयरफुल रहना चाहिए इस टाइम पे। यू कैन कन्वे दैट टू देम। एंड सैटर्न यहाँ पे 8th हाउस, इसको हम पाताल लोक भी बोलते हैं, तो सैटर्न पर इसका एस्पेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। ओवरऑल दिस मंथ क्राइसिस का मंथ और इंडल्जेंस का मंथ। इंडल्जेंस का मंथ मैंने इसलिए दिया है क्योंकि वीनस लग्न में है 22 जून तक, और लग्नेश 12th हाउस में है, बेडरूम के हाउस में है, राहु जैसे ग्रह के साथ। और राहु और ये अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, और ये अनसोशल बिहेवियर का है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इंडल्जेंस में अगर जाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम में डाल देगा। दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। नाउ एज फार एज योर 5th हाउस इज कंसर्न, 5th हाउस लव अफेयर के लिए देखा जाता है, भक्ति के लिए, चिल्ड्रन के लिए, आपके +2 एजुकेशन के लिए देखा जाता है। देखिए जहाँ तक स्टूडेंट्स के लिए देख रहे हैं, अगर 5th हाउस एजुकेशन के लिए अप टू +2, उनके लिए ये दिस इज अ फॉर्चुनेट एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। फॉर्चुनेट कैसे है? वो शनि की 10वीं दृष्टि, ए मैंने लिखा है, शनि की दृष्टि ए यहाँ पड़ रही है 10th की दृष्टि से, ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, और गुरु की 9वीं दृष्टि से 7वां, 8वां, 9वां। तो ए एंड बी दोनों की दृष्टि पड़ रही है शनि और गुरु की। ऑन टू एड ऑन विच इज नॉट गुड नाउ, वो मार्स की दृष्टि भी पड़ रही है। इसलिए जहां तक जून का सवाल है, मार्स की दृष्टि आपकी 19 जुलाई तक पड़ेगी, नॉट ओनली जून, 19 जुलाई तक। आपको अपने संतान यानी चिल्ड्रन के लिए केयरफुल रहना है जून के महीने अप टिल 19 जुलाई। लव अफेयर्स में मार्स यहाँ शनि को देख रहा है, तो ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकता है। ऑल्दो सैटर्न एंड जुपिटर दोनों का एस्पेक्ट 5th हाउस में इस एक्टिविटी को दर्शाता है, दैट इट इज ट्रिगरिंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। ये खास करके जुपिटर का एस्पेक्ट 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, जब से ये कुंभ में गए हैं। इसके पहले जुपिटर जब शनि के साथ कैप्रिकॉर्न में थे 6 अप्रैल के पहले, तो ये और बुरी सिचुएशन थी, योर डिफिकल्टीज वेर मोर। बट 6 अप्रैल के बाद से बिकॉज कुंभ राशि में आपके नवम भाग्योदय स्थान पे, सो गुरु इज द ओनली सेवियर विच आई सी इस टाइम पे, जो आपके इतने प्लैनेट्स दुर्भाग्य स्थान पे हैं। और केतु जैसा ग्रह, केतु अपने आप में एक अध्यात्म का ग्रह है। ये पीड़ादायी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भौतिक वर्ल्ड के लिए पीड़ादायी है, बट अदरवाइज केतु झंडा को भी रूल करता है। फ्लैग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनके गाड़ी पे जब झंडा लगा होता है, केतु डिनोट्स दैट, ये मंदिर का झंडा जो होता है। बट रोग स्थान पे केतु का रोल यहाँ पे एक बहुत सीक्रेट एक्टिविटी को डिनोट कर रहा है। इट इज एक्टिवेटिंग योर हाउस ऑफ इलनेस, हाउस ऑफ इलनेस को ये एक्टिवेट कर रहा है यहाँ पे। तो कोई भी डिजीज से रिलेटेड, कोविड का टाइम चल रहा है, ऑलरेडी 8th हाउस को मार्स, सैटर्न ऑलरेडी यहाँ पर है 8th हाउस में, जो आपके मार्केश का घर है, और मंगल ऑलरेडी देख रहा है, और केतु भी ट्रांजिट कर रहा है। केतु ट्रांजिट कर रहे हैं 22 सितंबर 2020 से नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2022 अप्रैल तक स्कॉर्पियो में केतु रहेंगे। तब तक आपको डिजीज से रिलेटेड केयरफुल रहना है। सो जून का मंथ ओवरऑल दैट यू सी कि आपके प्लैनेट्स 6th, 8th एंड 12th में, एक्सेप्ट फॉर मार्स एंड जुपिटर, बाकी प्लैनेट्स आपके 6th, 8th एंड 12th में पोस्टेड हैं। 15 जून को सूर्य निकल जाएंगे, इट विल कम हियर एंड वीनस के साथ आ जाएंगे। उस समय आपको ईगो चेक करना होगा, बट उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। वीनस जो आपके लग्न में है, और मैं ये कैसे बोल रहा हूँ कि ये इलिसिट रिलेशनशिप्स बिकॉज सन एंड मार्स, राहु का कॉम्बिनेशन हो रहा है आपका लग्नेश इसी घर में, तो आपका पूरा माइंडसेट इस ओर ले जाएगा। और वीनस जो रिलेशनशिप और भोग करवाता है, वो यहाँ देखिए 3 जून से 14 जून तक आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा नक्षत्र रुद्र के नक्षत्र है। रिमेंबर दैट इस नक्षत्र में कुछ भी स्टेबल नॉर्मल नहीं होता, ये एबनॉर्मल चीजों को जन्म देता है और प्रॉब्लम्स लाता है। अगर वेदर कंडीशंस में आर्द्रा नक्षत्र को हम देखते हैं मंडेन में,
तो आर्द्रा नक्षत्र हमेशा आंधी तूफान लाता है। तो आप स्टॉर्म में अगर फंसते हैं, वीनस इंडल्जेंस करवाता है, और वो भी वीनस इस टाइम पे आर्द्रा नक्षत्र में जा रहे हैं। तो ये 3 जून से 14 जून का डेट आप नोट कर लें। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल बिकॉज दिस एक्टिविटी जो मैंने इलिसिट रिलेशनशिप या कैरेक्टर से रिलेटेड एक्टिविटी को नोट करवाया था आपको, वो यहाँ प्रॉब्लम आपके लिए पूरी तरह से क्रिएट कर सकता है। और 14 जून के बाद भी जब 15 जून को आपके सूर्य चले जाएंगे लग्न में, जब मैंने ये बोला है कि आपके ईगो को आपने चेक में रखना होगा आफ्टर 15 जून से 15 जुलाई तक, लेकिन 22 जून को सूर्य जब लग्न में रहेंगे तो इट विल नॉट ओनली मीन ईगो। 22 जून से 6 जुलाई ये भी आर्द्रा नक्षत्र में आ जाएंगे। वीनस तब जा चुके होंगे लेकिन सूर्य रहेंगे। सूर्य जो आत्मा के लिए हम देखते हैं सूर्य को, इट इज योर फादर, गवर्नमेंट प्रॉब्लम फ्रॉम फादर, सीनियर्स, मैनेजमेंट, अथॉरिटी। अब जैसे आप ड्राइव करके जा रहे हैं और कोविड के नॉर्म्स को आपने तोड़ा, तो इन डेट्स पे आपका चालान हो सकता है या आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सन 22 जून से 6 जुलाई तक आर्द्रा में रहेंगे, इसको आप काइंडली नोट कर लें। उसके पहले भी 8 जून से 22 जून तक भी ये मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा इज ऑल्सो अ सीकर, इसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता, ये हमेशा सीक करता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं आत्मा इज सर्चिंग। बट अब अगर आप जॉब के रिलेटेड देख रहे हैं इस वक्त, इस मंथ में जॉब का देयर इज नो चांस, बिजनेस प्रोग्रेस का देयर इज नो चांस। बिजनेस प्रोग्रेस इनफैक्ट आपका शनि अभी 8वें में है, जुपिटर अभी आए हैं 6 अप्रैल को, तो थोड़ा सपोर्ट आपको रखेंगे, थोड़ा नहीं काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से लग्न को देख रहे हैं और 5th हाउस को देख रहे हैं। ये तीनों फॉर्चुनेट हाउसेज हैं जिसको एक्टिवेट किए हैं गुरु इज आवर सेवियर, रिमेंबर दैट। लेकिन शनि जब तक आपके 8वें घर में है, शनि का इम्पैक्ट ज़्यादा इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि 2.5 साल शनि एक ही राशि में रहते हैं, तो इनका इम्पैक्ट ये फ्रस्ट्रेट कर देता है इंसान को पूरी तरह से, एज इफ नथिंग इज हैपनिंग, कुछ नहीं हो रहा है। सो इस टाइम पे आप एंजाइटी में आकर के कोई गलत स्टेप, कोई न्यू इनिशिएटिव्स, न्यू बिजनेस और बिजनेस रिस्क लेने का आप सोचेंगे। इट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग कि जुपिटर यहाँ आ गया तो आप न्यू बिजनेस या जॉब चेंज में चले जाए, बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा ऐसा। सो नाउ विल कम टू हेल्थ। हेल्थ के लिए बुरा है क्योंकि केतु आपके 6ठे घर में है। ये सीक्रेट डिजीज को ला सकता है जो डायग्नोस नहीं होता है, डॉक्टर्स भी इसको डायग्नोस जल्दी नहीं कर पाते, बहुत सीक्रेटली ये आता है। और ये चलेगा आपका अगले साल अप्रैल 2022 तक, नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2022 तक। तो आपको यू हैव टू कंटिन्यू बीइंग केयरफुल, स्पेशली बिकॉज अभी सन और मरकरी भी है। तो अगर जून का महीना आपका सेफली निकल जाए विदाउट एनी डिजीज, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड बिकॉज सन एंड मरकरी भी है। मरकरी आपके टॉरस में 6 जुलाई तक है, तो रादर कि सिर्फ 15 जून तक केयरफुल नहीं रहिए। इट इज बेटर कि आप 6 जुलाई तक आप केयरफुल रहें, तो दैट विल बी बेटर फॉर। तो बिजनेस का प्रोस्पेक्ट नहीं है, जॉब का प्रोस्पेक्ट नहीं है, बिजनेस के लिए नेगेटिव। स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव है क्योंकि सैटर्न और जुपिटर ये दोनों देख रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, ऑलमोस्ट सितंबर 13 तक, क्योंकि जुपिटर आपको कैप्रिकॉर्न में आ जाएंगे 14 सितंबर। सो 13 यहाँ है जुपिटर का, 6 अप्रैल से 13 सितंबर एक्वेरियस में। तो एक्वेरियस आपका भाग्योदय स्थान है। कुछ रिलीजियस एक्टिविटी, लॉन्ग टूर करवा सकते हैं। इट इज गुड फॉर फादर फॉर्चुनेटली इस टाइम पे, एंड बिकॉज नवम स्थान आपके फादर का होता है, लॉन्ग जर्नीज का होता है, एंड वेद का होता है, धर्म स्थान होता है। तो ये सद्बुद्धि आपको देंगे। आप इस ट्रैप में बिल्कुल ना फंसें। वीनस आपके लग्न में है, आप इंडल्जेंस में, किसी तरह के अननेसेसरी लग्जरी में आप ओवर इंडल्ज करके अपने कैरेक्टर को लूज करें। डोंट डू दैट बिकॉज इट इज गोइंग टू कीप यू इन ट्रबल, बिकॉज वीनस आर्द्रा में आ रहे हैं और उसके ठीक बाद सन भी आर्द्रा नक्षत्र में आ रहे हैं। सो दिस मंथ अगर आप आर्द्रा के डेट्स देखें तो 3 जून से लेके 6 जुलाई तक पहले वीनस फिर सन,
और ये दोनों आपके लग्न में आदर नक्षत्र में जाएंगे, इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल। अब जहाँ तक आपके पड़ोसी की बात है, तो पड़ोसी का लॉर्ड सन इस वक्त 12th हाउस में है। अगेन प्रॉब्लम्स फ्रॉम पड़ोसी बिकॉज राहु एंड सन आर टुगेदर। मरकरी तो वैसे ही एक्ट करेंगे जिन ग्रहों के साथ वो है, ये अडेप्टिव होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, तो इट बिहेव्स द वे जिन प्लैनेट्स के साथ हों। तो राहु के साथ सूर्य हैं, इसलिए पड़ोसी के साथ किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। कमिंग टू योर स्पीच, शार्प टंग मैंने लिखा है, एंड डिस्प्यूट्स विद फैमिली एंड इन-लॉज। शार्प टंग बिकॉज जो आपका स्पीच है वो सेकंड हाउस से देखा जाता है, तो स्पीच में हार्शनेस, मंगल इज कमांडर फोर्स, एग्रेशन दे देता है, तो डोंट कीप शार्प टंग बिकॉज मंगल आपका कंटिन्यू करेगा 19 जुलाई तक। तो अपने शार्प टंग को कंट्रोल कीजिए, खास करके शनि जैसा ग्रह भी मंगल को इस वक्त पे देख रहे हैं, यू हैव टू कीप योर शार्प टंग। डिस्प्यूट्स विद फैमिली बिकॉज आपका शनि आपके ही फैमिली को, कुटुंब को देख रहा है, सो किसी तरह का डिस्प्यूट आपके फैमिली से भी करा सकता है। एंड ये आपके इन-लॉज, बिकॉज आपकी स्पाउस का घर ये है, उसका सेकेंड हाउस, ये आपका इन-लॉज का घर है, तो आपके इन-लॉज के घर से भी आपका डिस्प्यूट का सिचुएशन बन सकता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। प्रॉब्लम्स विद नेबर्स ये हमने डिस्कस कर लिया। सैटर्न 8th हाउस में मैंने स्पेशली पॉइंट लिखा है, इंसल्ट कारक हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। 8th हाउस इंसल्ट देता है। सो अब हम अध्यात्म की तरफ से देखें तो शिरडी वाले साईं बाबा ने एक लाइन बोला था कि इंसल्ट इनरिचेस आवर सोल। सो मिशन ऑफ प्लैनेट्स इज नॉट जस्ट टू नो कि भाई अब क्या होने वाला है, इनका पर्पस समझिए, इनका मिशन समझिए। दे टेक यू थ्रू अ स्पिरिचुअल जर्नी। सिर्फ इनकी प्रोमिसेस, दे आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू गिव यू बेनिफिट थिंग्स ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। ये अप्स एंड डाउन सबके चार्ट में आते हैं, तो मिशन जो समझ जाता है कि इस वक्त शनि का मिशन आपको इंसल्ट से आपके सोल को इनरिच करना है, द सूनर यू एम्ब्रेस दैट, ऑन बैकफुट पे रह करके आप पेशेंस रखना, जब सीख जाते हैं तो शनि का मिशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको तकलीफ नहीं देगा। लेकिन एज लॉन्ग एज कि आप उसी ट्रैक में पड़े रहें तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। वीनस आपके वेल्थ के लिए, बिकॉज ओवरऑल कंफर्ट देगा लग्न में। लग्न के बाद जब ये जाएंगे आपके कैंसर में 22 जून से 16 जुलाई, जब 22 जून से 16 जुलाई वीनस आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, वेल्थ के हाउस में जाएंगे, उस वक्त 22 जून से 16 जुलाई, उस वक्त वीनस का वहाँ होना, 22 जून से 16 जुलाई वीनस जब वेल्थ के हाउस में जाएगा तो कहीं न कहीं से पेमेंट लाने की शक्ति रखता है, बिकॉज तब आपके 15 जून को सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, एंड सन will be in your favor, management authority, government, father and your Venus will be in the second house. तो second house में जब Venus रहेंगे 22 जून के बाद, तो it will give you some payment, salary या जो भी पैसे आने हैं कहीं से, उसके chances बढ़ जाते हैं। केतु यहाँ पे आपके सीक्रेट एनिमीज को भी एक्टिवेट कर रहा है, so you have to be careful for that. आइए अब हम देखते हैं some of the to be careful dates. टू बी केयरफुल डेट्स वो होता है जब आपके चंद्रमा 6ठे, 8वें और 12वें राशि से ट्रांजिट करते हैं। ये सवा दो दिन ऐसे होते हैं हर महीना, जिसमें आपको बैकफुट पे रहना है। आप बेशक ये डेट्स नोट करके रख लीजिए, यू विल फाइंड, एंड मैं आपको ट्राई करने नहीं बोलूँगा, बट यू विल फाइंड दैट दीज डेट्स आर डल। आप इन डेट्स में कोई भी रिस्क ना लें, एंड यू ऑब्जर्व, अपने लिए ऑब्जर्व करें कि ये डेट्स मेरे लिए कैसा रहा। 8 जून दोपहर करीब 12 बजे नून से 9th पूरा एंड 10th जून तक, 8th के नून से 9th एंड 10th जून, दिस इज टू बी केयरफुल। देन इज 22nd जून अगेन 12 बजे से लेके 23 पूरा, 23rd एंड 24th अप टिल नून 12:30 PM। The third and the last transit of your negative is 26th June, 12 बजे नून से 27th and 28th, अगेन 12:30 बजे तक। तो ये डेट्स को नोट कर लें आप केयरफुली,
आपके लिए हैंडी रहेगा, या आप स्क्रीनशॉट खींच करके अपने मोबाइल पे इसको रख सकते हैं। आप इन डेट्स को केयरफुली रहें। इसके बाद गज केसरी योग एक वो पोजीशन होता है जब जुपिटर से 1 4 7 10 के कॉम्बिनेशन में आता है, यानी अगर जुपिटर यहाँ है तो 1 2 3 4, जब चंद्रमा यहाँ आएगा। अब मैंने यहाँ पे तो गज केसरी योग बन जाता है। जो पहला आपका गज केसरी योग है, गज केसरी योग इज अ फॉर्चुनेट योग। फॉर्चुनेट योग की वैसे है कि आपकी फाइनेंशियल गेन करा सकता है, किसी तरह से कोई मदद ला सकता है, किसी तरह से कोई एडवांटेजेस पोजीशन में आपको डाल सकते हैं। तो उसके डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ आपके बेनिफिट के लिए नोट किया है। 1 जून 2021 मून विल बी इन योर 11th हाउस एंड जुपिटर इन योर 9th हाउस। अगेन 29th जून भी 11-9 का कॉम्बिनेशन है। सो ये दो डेट्स आपके लिए खास करके अच्छे रहेंगे, 1 जून एंड 29th जून। बाकी आपके 9th जून एंड 22nd जून ये बहुत अच्छे डेट्स नहीं हैं, क्योंकि इनकी कॉम्बिनेशन आपके 6th हाउस और 12th हाउस से बन रही है, जो कि फॉर्चुनेट हाउसेस नहीं है। इसलिए गज केसरी का योग बन के भी कैंसिलेशन हो रहा है। सो आई विल जस्ट आस्क यू टू रिमेंबर 1 जून एंड 29th जून, ये दो डेट्स आपके लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। नाउ देयर इज अनदर पॉइंट, गंडांत का मून। गंडांत का मून वो होता है जब भी, फॉर एग्जाम्पल, पहला गंडांत आपका मेष और वृषभ के बीच में पड़ता है, दूसरा आपका अश्लेषा मघा एंड तीसरा ज्येष्ठ और मूल, ज्येष्ठ एंड मूल। ये ऐसे नक्षत्र हैं जो, और इस नक्षत्र के ऐसे पद हैं, आखिरी पद और पहला पद, जो बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होता। दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स डिग्रीज फॉर एनी प्लैनेट, और स्पेशली जब मून हर मंथ इन डेट्स को क्रॉस करते हैं। अगर आप आवर वाइज इसको नोट करें तो समथिंग वेरी माइनर बट इट विल ट्रिगर अ रॉन्ग नेगेटिव नोट फॉर यू विद इन दोज आवर्स, और ये कुछ घंटों की बात होती है। तो ये प्रिसाइसनेस और स्पेसिफिकनेस चेक करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द प्रूफ्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, 5 जून 2021 को 5:30 बजे शाम से 6 जून को 6 बजे, यानी 24 आवर्स ऑलमोस्ट। सो अप टू 6 जून 6 PM। 15th जून 6:30 बजे से 16th जून 6:30 बजे तक, और 24th जून 4:30 AM टू 25th जून 5:30 PM। ये आपके ऐसे डेट्स एंड टाइम्स हैं गणनाथ के, वेयर यू शुड आल्सो बी केयरफुल। सो जून का महीना मैंने आपको समराइज कर दिया। अगर आपको मेरा ये YouTube चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक प्लीज कर दीजिए। थैंक यू सो मच।